प्रभुपाद जी के, श्रीला प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के आश्रित नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज। मेरे को इनके नाम का कंफ्यूजन था पहले। इनका एक प्रबंध हमारे हार्मोनिस्ट ग्रंथ में प्रिंट हुआ था, आ हार्टफुल प्रेयर्स, इस नाम से। तो हमारी वैजयंती माला दीदी मेरे को फोन करके पूछा जे ये महाराज जी का ठीक ठीक नाम बता दो। तो मैंने बता दिया, श्री भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज। श्रवण मतलब श्रवण कीर्तन, ये वाला श्रवण कुमार। हम लोगों ने तो ये सुना हुआ था, तो इसलिए उनका नाम बहुत सालों तक मन में था, भक्ति कुसुम श्रवण गोस्वामी महाराज। किंतु बाद में फिर किसी ने भूल निकाल दी कि ये तो श्रवण नहीं है, ये है श्रमण। श्रा के बाद में मां लगेगा और अणा भी नहीं है, ना है लास्ट में, श्रमण। ये सन्यासियों का नाम होता है 108 नाम में। तो उनका नाम है पूरा श्री श्रीमद भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज। आज उनकी शुभ आविर्भाव तिथि है। जो मायापुर में चैतन्य मठ है, प्रभुपाद जी का स्थान, जहाँ सबसे पहले प्रभुपाद जी रहते थे, जिसको बोलते हैं श्री चैतन्य मठ। अभी उसको बोलते हैं आकर मठ राज भी बोलते हैं। आकर मतलब सबसे पहला, मूल, जहां से सारा कुछ प्रारंभ हुआ। आकर मठ राज, मठ में भी फिर राज लगा दिया साथ में, आकर मठ राज। उस स्थान पर ये महाराज जी जो हैं, ये आचार्य का कार्य किया इन्होंने। शिला प्रभुपाद जी के जाने के बाद पहले शिला भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, फिर दूसरे उनके बाद में आचार्य के पद पर शिला भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज जी वहां पर विराजमान हुए। इन्होंने शिला प्रभुपाद जी के समय से लेकर के अपने अंतिम समय तक बहुत सारी सेवाएं प्रदान की। जब ये अभी अपने घर में ही रहते थे, तब इन्होंने एक श्लोक अपनी माता जी के मुख से सुना था, जिसमें कहा गया कि वो माता धन्य है जिसके गर्भ से वैष्णव संतान जन्म लेती है। जननी कृतार्था। जिस स्थान पर एक ऐसा व्यक्ति जो वैष्णव बनता है, उसका जन्म जिस स्थान पर होता है, वो पृथ्वी भी अपने आप को धन्य मानती है। माता भी कृतार्थ हो जाती हैं। और ऐसे व्यक्ति के जो पूर्वज होते हैं, वो कहीं पर भी क्यों ना पहुंचे हुए हों, किस लोक में हो, कहीं पर भी क्यों ना हो, वो भी बड़े आनंदित हो उठते हैं कि हमारे कुल में एक वैष्णव ने जन्म लिया है। इस श्लोक को इन्होंने अपनी माता जी के मुख से सुना था। तो इन्होंने साथ साथ में बोला अपनी माता जी को, माता जी आप तो फिर मेरे को आशीर्वाद करो, मैं ऐसे वाला वैष्णव बनूं जिससे कि आप कृतार्थ हो जाओ, पृथ्वी धन्य हो जाए, और हमारे जो पूर्वज हैं सारे, वो भी अपना आनंदित होकर नृत्य करें। मैं ऐसी वाली अच्छी वाली संतान क्यों नहीं बनूं? आप आशीर्वाद करो, मैं ऐसी वाली संतान बन जाऊं। तो माता ने उनको आशीर्वाद किया और बाद में फिर इनका शिला प्रभुपाद जी का चरण आश्रय किया। श्रीधाम मायापुर में आ गए और बड़े अच्छे वैष्णव हुए, बहुत ही अच्छे वैष्णव बने। शिला प्रभुपाद जी के समय में बहुत सारी ग्रंथ छपते थे, बहुत सारी पत्रिकाएं छपती थी। हमारे गुरु महाराज जी शिला भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी
के साथ में ये शिला भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज जी, इनको प्रभुपाद जी ने इनको गुरु महाराज जी के साथ में सेवा करने में लगा दिया। गुरु महाराज जी 1923 में आए थे, फुल टाइम ज्वाइन किया था गौड़िया मठ को, और इन्होंने फुल टाइम ज्वाइन किया था 1928 अथवा 1929 में, गुरु महाराज जी के 5-6 साल के बाद में। तो इसलिए गुरु महाराज जी के असिस्टेंट के रूप में पहले गुरु महाराज जी संपादक थे दैनिक नदिया प्रकाश के, तो इनको भी उनके साथी में ही उनके असिस्टेंट के रूप में प्रभुपाद जी ने सबसे पहले रखा था, शिला भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज जी को। इनको नाम मिला था ब्रह्मचारी वाला, श्री कृष्ण कांति ब्रह्मचारी। इस प्रकार से इन्होंने उस समय ग्रंथों की सेवा में अपना योगदान दिया था प्रभुपाद जी के कहने पर। और सेवाएं तो अलग अलग बहुत सारे, उसमें से ये एक मुख्य सेवा करते थे। उसके बाद में फिर प्रभुपाद जी के जाने के बाद में शिला भक्ति विलास तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के भी इस जगत से जाने के बाद इनको आचार्य के पद पर बिठाया गया। किसी एक व्यक्ति ने इनके जीवन में बड़ी सारी अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो प्रकटित हुई। एक व्यक्ति ने इनके प्रति क्रोध किया बहुत अधिक हो, कुछ इनसे चाहता था ये हामी भर दें, ये हामी नहीं भर रहे उस चीज के लिए। वो व्यक्ति क्रोधित तो होकर के इनसे लड़ाई करने के लिए गया, क्रोधित तो हुआ और गाली निकालने लगा, और फिर चप्पल अपनी उतार ली उस व्यक्ति ने, और इनको चप्पल दिखा करके कहते चप्पल तेरे मुंह पर मारूंगा, इस प्रकार से करने लगे। किंतु ये महाराज जी जो हैं वो उस समय सन्यासी भी हैं, आचार्य भी हैं। कोई व्यक्ति कुछ कहने के लिए दूसरे लोग जो है उसका विरोध करने के लिए आएंगे, ये सब कोई बोलते हैं जी नहीं नहीं कोई कुछ भी मत बोलना, जो बोलते हैं उनको बोलने दो, तुम लोग बीच में क्यों आते हो, तुम लोग बीच में मत आओ, मेरे से बात कर रहे हैं मेरे से बात करने दो। और उनको तब भी कुछ ही नहीं कहते। वो व्यक्ति जब सारा कुछ बोल चुका तो अभी शांत हुए कुछ, बस इतना कह करके ये अपना चले गए कक्ष में अपने, कुछ भी नहीं बोलते। ऐसे वाले इनके जीवन में अलग अलग बहुत सारे प्रसंग, जैसे शिला भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, उनके गुरु भाई उनका निंदा करें, विरोध करें, कुछ भी क्यों ना कहते रहे, किंतु तब भी उन्होंने क्या करना, सब समय कहते थे कि मेरे प्रति कैसा व्यवहार करते हैं, मेरे लिए क्या सोचते हैं, उसका क्या चिंता करना इतना। किंतु इनका प्रभुपाद जी के प्रति निष्ठा है, हरि नाम के प्रति, महाप्रभु के प्रति, राधा कृष्ण को आराध्य मानते हैं, इसलिए ये मेरे पूजनीय है, मैंने इनकी पूजा करनी। इसी प्रकार से शिला भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज जी ये उसी प्रकार से कहते थे कि मेरे प्रति क्रोध करते हैं, किंतु हैं कौन, वैष्णव। शास्त्र में ऐसे वाला एक श्लोक लिखा है, ये महाराज जी बोलते थे उस श्लोक को, जिसमें कहा गया कि कोई भी भक्त अगर क्रोधित तो होए, उसके स्वभाव के कारण उल्टा पलटा कुछ बोले, जैसा भी कुछ क्यों ना करे, किंतु अगर तब भी कोई व्यक्ति उनको क्या देखता है कि ये तो हैं, तो ये वैष्णव हरि नाम करते हैं, गुरु के प्रति निष्ठा युक्त हैं, स्वभाव के कारण मेरे प्रति अगर क्रोधित भी हुए हैं तो क्या हुआ, वो उस चीज को देखते नहीं हैं और क्या करते हैं, तब भी इनको वैष्णव मान करके उनके प्रति सचमुच में हृदय से ही श्रद्धा रखते हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसे वाले जो मेरे भक्त होते हैं, मैं उनके प्रति बड़ा प्रसन्न होता हूं। इसलिए इनके लिए 3-4 श्लोक भक्त लोग विशेष करके इनकी महिमा बोलते थे। क्या श्लोक हैं वो,
कुछ भगवत गीता में भी भगवान ने लिखे हुए, बोले हुए इसी प्रकार के, कि मेरे भक्त होते कैसे हैं और मेरे वही वाले भक्त कैसे मेरे को प्रिय भी होते हैं। जो पहले वाला श्लोक मैंने बोला, जो इन्होंने अपनी माता जी से सुना था, वो क्या कहता है? कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधराचा वसतिश्च धन्या नित्यंति स्वर्गे पितरो अपि तेषाम ये शाम कुले वैष्णवो नाम धेया। कह रहे जिस कुल में किसी वैष्णव का जन्म होता है, वैष्णव का मतलब भगवान विष्णु के अनन्य भक्त, कृष्ण के, राम के अनन्य भक्त जो होते हैं उनको कहते हैं वैष्णव। जिस कुल में वैष्णव जन्म ग्रहण करते हैं वहां क्या होता है? कुलम पवित्रम, पूरा कुल पवित्र हो जाता है ऊपर से नीचे तक। अभी तो लोग कुल की बात जानते भी नहीं, अधिक हम लोग बात भी नहीं करते। अधिक से अधिक नाम भी कितने लोगों का पता होता है? मेरे को अपने पिताजी का नाम पता है और फिर पितामह का नाम पता है, बस। इसके आगे कौन है कौन नहीं है नाम तक भी नहीं पता, नाम तक भी नहीं पता। किसका नाम पता है? केवल पिताजी का और पितामह, मतलब पिताजी के पिताजी, केवल ये दो नाम पता है। फिर माताजी का नाम पता है मेरे को, और मेरे को अपनी दादी का नाम पता है। मेरी नानी का नाम क्या था मेरे को अभी सच में नहीं पता, झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैंने शायद सुना ही नहीं या फिर मेरे को स्मरण भी नहीं है, मेरे को तो पता नहीं है मेरी नानी का नाम क्या था। नाना जी का नाम क्या है वो भी नहीं पता। मामा का फिर भी स्मरण है, किंतु नाना नानी का नाम तक भी नहीं पता। तो कुल को हम लोग बात करते हैं, जानते हैं नहीं। किंतु अभी श्री रसिकानंद प्रभु की हमने बात की है, किस लिए? उन्होंने, उनकी क्या महिमा थी, क्या शिक्षा दे करके गए वो हम सुन रहे हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे गुरु वर्ग कृपा करके इन सारी चीजों को संजीवित रखते हैं कि देखो तुम, हमारे जो गुरु जी हैं उनकी क्या क्या महिमा है, हमारे परम गुरुदेव की क्या महिमा है, हमारे परात्पर गुरुदेव की क्या महिमा है, फिर हमारे परमेष्टि गुरुदेव की क्या महिमा है। ये सारी बात हम लोगों को एक एक करके सुनाते जाते हैं। रूप गोस्वामी जी की, सनातन गोस्वामी जी की, चैतन्य महाप्रभु की, माधवेंद्र पुरी पाद जी की, उससे पहले फिर श्री लक्ष्मीपति तीर्थ जी की, उससे पहले मध्वाचार्य जी की, उससे पहले व्यास देव जी की। ये सारे एक के बाद एक क्या करते हैं? महिमा सुनाते हैं। तो कुल को जो व्यक्ति जानता है, अब हमारा वास्तविक कुल सच में तो अभी यही वाला ही है, तो ये गुरु वर्गों ने कृपा करके बतला दिया। इसलिए कुल के विचारों को जो व्यक्ति श्रवण करता रहता है उसका फिर अपना जो चरित्र है वो भी बड़ा विशेष गठित होता है। इसलिए अंग्रेज लोगों ने, मुगलों ने हम लोगों के प्रति ईर्ष्या करके जानबूझ के क्या किया, हमारे जो ये बड़े पूर्वज थे, बड़े विशेष विशेष जिनका महात्म्य, ये हम लोगों को सबको उन्होंने क्या किया, इस चीज से काट दिया, अलग कर दिया। उन्होंने यही बार बार कि पुराने लोगों का क्या बात करना, वो बेकार था, अभी ये नए लोग ये वाले अच्छे हैं, ये वाले अच्छे, उस तरह से करते करते यहाँ से ये सारा कुछ लोगों को भुला दिया कि पुराने लोगों को स्मरण भी मत करो। नहीं तो पुराने लोगों को, जैसे भगवान रामचंद्र का जब विवाह हुआ तो इनके कुल में कौन कौन आया है वो सारा बताते हैं। सीता जी का पिताजी जनक महाराज, जनक महाराज जी का कुल, उस कुल में कौन कौन पूर्वज हुए हैं, क्या क्या उनका महात्म्य है, क्या शिक्षा देके गए हैं, इस सब का विचार करते थे, तभी विवाह करते थे कि इनका जो शिक्षा है वो कैसे वाला आया होगा इनमें, इनके जो रग रग में जो चीजें भीतर में भी आई हैं, शरीर जो आया है उसमें जो रक्त आया है उस सब में भी कैसे प्रभाव आता है सारी वस्तु का, वो सारा बताते थे। तो इसलिए बोलते हैं कुलम पवित्रम, कुल पवित्र हो जाता है अगर एक व्यक्ति क्या करने लगता है, वैष्णव धर्म पालन करता है। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, माता कृतार्थ हो जाती है। कृतार्थ होना मतलब धन्य होना, धन्य हो जाती है कि ओ इसका ऐसा बालक, इसका तो भाग्य खुल गया,
इसने अपने बच्चे को बड़ी अच्छी शिक्षा दी और उसने इतना आगे बढ़ करके उसने भी क्या किया, विष्णु भक्ति को ग्रहण किया, भगवान के चरणों तक पहुंच गया, इतना उन्नति किया उसने। इसलिए माता भी क्या हो जाती है, कृतार्थ, जननी कृतार्था। वसुंधरा सा, वसुंधरा मतलब पृथ्वी, वसुंधराचा वसतिश्च धन्या, पृथ्वी धन्य हो जाती है। जिस गांव में उसका जन्म होता है वो धन्य अपने आप हो जाता है, पृथ्वी वहां की विशेष रूप में। नित्यंत स्वर्गे पितरो अपि तेषाम, ऐसे व्यक्ति का कि जो पितर लोग होते हैं, पूर्वज, वो सारे क्या करते हैं, स्वर्ग में हो, जहां पर हो, आनंद से नृत्य करने लगते हैं। ये शाम कुले वैष्णवो नाम धेया, जिनके कुल में कौन आ गया, वैष्णव, अच्छा वाला शुद्ध वैष्णव, सचमुच में भगवान के चरण कमलों का दास। इस प्रकार से इन्होंने ये श्लोक सबसे पहले अपने माता जी से सुना था। तब इन्होंने कहा था आप आशीर्वाद कर दो, मैं फिर ऐसे वाला ही वैष्णव बन जाऊं, पवित्र वाला, शुद्ध वाला। उसके बाद में हम लोग श्रवण कर रहे थे कि कैसे एक व्यक्ति ने इनको क्या किया, इनका अपमान किया। अपनी इसमें लिखा जैसे पादुका प्रदर्शन करता, इनको अपनी चप्पल उठा करके उसने हाथ में पकड़ ली और इनको दिखाने लगा, जो चप्पल से पिटाई लगा दूंगा तेरी। ऐसे जब किया, अपमान किया, तब भी इन्होंने क्या किया, ताते हो तीन धैर्य सीमा हाराई लेना, इन्होंने अपना धैर्य जो है वो खोया नहीं, क्रोधित हुए नहीं, मुख से भी कुछ बोला नहीं। किस लिए, इन्होंने जिस प्रकार से किया जो सारा, उनको तब भी सम्मान भी किया और फिर उनसे थोड़ा सा अपने स्थान पर चले गए, अलग हट गए। उसी के लिए श्लोक बताया भगवत गीता का 12 अध्याय। भगवत गीता में कितने अध्याय हैं कुल मिला के, 18 अध्याय हैं। 12वें अध्याय में जो भगवान ने बातें बोली हैं, हमारे गुरु महाराज जी, जब हमारी दीक्षा हुई, मेरी सिद्धांति महाराज जी की, हरि नाम हुआ, दीक्षा तो बाद में कुछ दिन बाद, जब हरि नाम हुआ तब गुरु महाराज जी ने उसी समय कहा भगवत गीता का जो ये 12वां अध्याय, इसको हर रोज पढ़ के अच्छी तरह से अर्थ के साथ में भगवत गीता का 12वां अध्याय पढ़ के प्रतिदिन अच्छी तरह से प्रयास करना। जो इसमें 20 श्लोक हैं, ये सारे कंठस्थ हो जाए, मतलब स्मरण हो जाए सारे श्लोक, 20 श्लोक। इस प्रकार से उन्होंने उस समय आदेश किया था। तो हमारे एक गुरु भाई वृंदावन में रहता था, भागवत महाराज, वो बोलते हैं मेरे को पता है गुरु महाराज जी ने क्यों बोला ये वाले अध्याय को आप लोग रोज पढ़ना, मेरे को पता है ये वाले अध्याय हर रोज क्यों पढ़ने के लिए बोलते हैं। तो मैंने पूछ लिया एक दिन कि आप तो बार बार बोलते हो, तो आप बता भी दो कि गुरु महाराज जी ने क्यों बोला ये वाला अध्याय ऐसे पढ़ने के लिए प्रत्येक दिन। वो कहते हैं कि उनको पता है कि मैं वृंदावन में रहता हूं, तुम लोग भी यहीं रहोगे, तो मैं बार बार मेरे लिए बोलते हैं, क्योंकि इस अध्याय में बताया भगवान ने कि कैसे सहनशील बनना चाहिए, मेरे भक्त में क्या क्या गुण होते हैं, कोई मान करे, अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, तब भी भक्त कैसे रहते हैं, एक समान रहते हैं, उनको इससे कोई अंतर नहीं आता। इसीलिए गुरु महाराज जी ने बोला, क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ। क्योंकि वो क्या करते हैं, भागवत महाराज, वो बहुत सारे लोगों का अपमान करते हैं, मान तो नहीं करते, अपमान करते हैं, निंदा करते हैं बहुत अधिक, बोधायन महाराज जी की विशेष करके। तो इसीलिए कह रहे हैं कि इसलिए गुरु महाराज जी ने तुम लोगों को ये वाला कहा है कि ये वाला अध्याय पढ़ो। तो जैसा भी हो, वो तो ये बोलते थे। तो ये इसी अध्याय में 3 श्लोक लिखे। क्या लिखा है, एक श्लोक में है यस्मान्नो द्विजते लोको लोकानव द्विजते चया हर्ष अमर्ष भयोद्वेगैर मुक्तो या साचा में प्रिया
समाशत्रौ च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोषण सुख दुखेषु समासंग विवर्जिता तुल्ये निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेता स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नरा। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से इस अध्याय में ऐसे वाले अच्छे अच्छे श्लोक बता रहे हैं कि मेरा भक्त, क्योंकि वो मेरी भक्ति करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी सेवा करता है, मेरी सेवा करने से क्या होता है, मेरे वाले जो गुण हैं, सेवा मतलब मेरी सेवा करेगा मतलब मेरा संग करता है, मेरे निकट में आता है, मेरे बात सुनता है, मेरे को मेरे अनुसार चलता है, उसके मन में मैं घूमता हूं। तो ये सारी चीज मेरा भक्त होने का अर्थ यही वाला है। मेरे उठते बैठते मेरे को स्मरण करता है, मेरी महिमा गाता है। तो मेरा जो ऐसा भक्त होता है, सेवा करता है, जो मेरी भक्ति करता है, वो कैसा वाला हो जाता है, धीरे धीरे बिल्कुल मेरे जैसा हो जाता है, मेरे वाले गुण उसमें आ जाते सारे। जिसकी सेवा जो व्यक्ति करेगा उसके गुण उसमें आएंगे। इसी बात को इस अध्याय में बताया कि मेरे गुण उसमें आते हैं। क्या गुण है उसमें? वो कह रहे हैं कि समा शत्रौ च मित्रे च। मैं जैसे मैंने सब जो है अपनी संतान की सृष्टि मैंने की। अब उन संतानों में से कुछ संतानें जो हैं वो मेरे से क्या करती हैं, मेरे से मित्रता रखती हैं। कुछ संतान ऐसे वाला काम करती है जैसे उनको मैं अपना शत्रु कहूं, शत्रु वाला काम करते हैं। किंतु मेरी संतान मेरे लिए मित्र वाला काम करे, मेरे लिए मेरी संतान मेरे शत्रु वाला काम करे, किंतु मैं तब भी कैसा रहता हूं उन दोनों के प्रति? सब समय मंगल कामना करने वाला, उनका शुभ चिंतक बन के ही मैं रहता हूं। मेरे मन में उनका अमंगल करने की कदापि कभी कोई वृत्ति नहीं आती। क्यों? मैं तो उनका पिता हूं, मेरे में कैसे आई ऐसी कोई वृत्ति? इसी प्रकार मेरा भक्त भी जो होता है वो सबको ही क्या देख पाता है कि ये सारे के सारे भगवान के ही तो अंश हैं, ये तो मेरे अपने हैं, इनमें क्या शत्रु और क्या मेरा मित्र। इसलिए वो जो शत्रु का कार्य उसके प्रति करने वाला व्यक्ति, उसके प्रति भी इसका कभी मन में नहीं आता कि ये मेरा शत्रु है। जैसे युधिष्ठिर महाराज, अजात शत्रु बोला। दुर्योधन जितनी शत्रुता कर लेता है, मारने के लिए प्रयास करता है, अहित करता है, ये तब भी कभी भी नहीं, मुख से बोलना तो अलग बात, मन में भी कभी नहीं सोचते कि ये मेरा शत्रु है। ये मेरा शत्रु थोड़ा ना है। ये ऐसा काम क्यों कर रहा है? मेरे अपने किसी दोष के कारण, मैं उसका कारण हूं। तो इसीलिए समा शत्रु च मित्रे च, मेरा भक्त कैसा होता है? मित्र और शत्रु के प्रति एक समान होता है। तथा मान अपमानयो, उनका कोई सम्मान करे, उनका कोई अपमान करे, उसमें भी वो अपने अंदर हृदय से कभी भी वो किसी ने सम्मान किया बहुत अधिक, ये फूल करके कुप्पा बन जाएंगे, ऐसे वाले होते नहीं। और कोई इनका अपमान करे, ये एकदम से मरे हुए व्यक्ति की तरह हो जाएंगे, कुमला जाएंगे, दुखी होएंगे, किसी के अमंगल की बात करेंगे, सामने नहीं बोल पा रहा हूं, अंदर अंदर में इसके लिए बोलूंगा गालियां, मैं तो इसका विरोध सामने इसका मैं टिक नहीं सकता, बाहर अंदर अंदर से इसको क्या करूंगा, ऐसा छल करूंगा, इसको कुछ सिखलाऊंगा सबक, ऐसा कुछ भी अपने मन में नहीं सोचते, मन में भी नहीं आता इनके। क्रिया में बाहर में आने की तो बात ही क्या, शब्दों में भी नहीं आता। अगर किसी कारणवश कुछ शब्द से बोलते भी हैं, मन में किंतु कुछ नहीं होता। इस प्रकार के मेरे भक्त होते हैं, भगवान कह रहे हैं। और समा संग विवर्जिता, ये दुष्ट संग कभी भी ये करते ही नहीं है। दुष्ट संग इनके निकट आकर के भी इनको स्पर्श नहीं कर पाता।
उसके पूरी तरह से उसके भीतर में होने पर भी ये उससे पूरी तरह से निर्लिप्त रहते हैं। मेरे ऐसे वाले भक्त होते हैं। और हर्ष अमर्ष भयो उद्वेगैर मुक्तो, उद्वेग से मुक्त होते हैं। किसी ने संसार की बहुत बड़ी चीजें इनको ला करके दे दी, बड़ा प्रसन्नता का विषय था ये, किंतु जागतिक किसी भी वस्तु को प्राप्त करके कभी भी हृदय में थोड़ा सा भी हर्ष अनुभव नहीं करते। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तु है, उसके द्वारा क्या आनंदित होना, कभी नहीं आनंदित होते संसार की किसी वस्तु को प्राप्त करके, जितनी बड़ी से बड़ी क्यों ना मिल जाए। और हर्ष अमर्ष, उसका उल्टा अगर हो जाए, कुछ भी ना मिले, जो था वो भी सारा लुट जाए, तब भी क्या होता है इनको, ये इनको कुछ होता ही नहीं, जैसे पत्थर हो। वास्तविक रूप में पत्थर नहीं है, हैं बड़े प्राणवान, किंतु जगत की सारी वस्तु उनके लिए कैसी है, मिलने पर भी उसमें हर्ष का कोई बात नहीं, उसके चले जाने पर भी उसमें कोई दुख का बात ही नहीं है। इसीलिए ये कैसे रहते हैं, उद्वेग से पूरी तरह से मुक्त। इनको कोई उद्वेग नहीं दे सकता। उद्वेग का दो तरह का अर्थ होता है। उद्वेग का वेग मतलब ऊपर की तरफ भी जा सकता, नीचे की तरफ भी जा सकता। ये बड़ा उत्साहित हुआ है, ये भी वेग है। ये बड़ा निरुत्साहित हो रखा है, मरा मरा सा, ये भी वेग है। तो कहते हैं इनमें अपना, ये अपने भक्ति करने में, भगवान की तरफ जाने में, अपने ही कार्यों में इतना अधिक व्यस्त हैं, जैसे समुद्र, जितना जल निकाल लो वो वेग रहित, जितना अधिक उसमें जल डाल दो तब भी वेग रहित हो। तो भगवान कह रहे मेरे भक्त ऐसे वाले होते हैं, ऐसा उनमें धैर्य होता है, उद्वेग मुक्त होते हैं। इसलिए मेरे को वो अधिक से अधिक प्रिय, जितना मेरे भक्त बनते जाते हैं उनमें उतना मेरे वाले गुण आते हैं, जितना उनमें गुण आते जाते हैं मेरे को उतना वो प्रिय लगते हैं। मेरे को अपने, मेरे ये वाले भक्त बड़े प्रिय हैं। तुल्य निंदा स्तुति रुमौनी, तुल्य एक समान, किसमें, निंदा स्तुति, निंदा में हो स्तुति में हो एक समान रहते। जिसने निंदा किया वो भी वही बात है, जिसने स्तुति की वो भी वही बात है। शिला संत गोस्वामी महाराज जी की बात सुनी हुई ना, स्टीमर में गए, छोटे से बालक हैं और आसपास के लोग बोल रहे हैं छोटा सा बच्चा खिड़की के पास क्यों बैठा है, इतना छोटी उम्र में भगवान का भजन करने क्यों आ गया, माता पिता ने रखा नहीं तेरे को घर में, ऐसे उन्होंने जन्म दे दिया फालतू में, तेरे को किसी ने अक्ल नहीं सिखाई। बड़ा कोई व्यक्ति आए उससे पूछना चाहिए वो कहां बैठना चाहता है, बड़ी सारी बातें उनको सुनाते हैं। वो बेचारे खड़े हो गए स्टीमर में, दूसरे लोगों को ही सीट दे दी, बोलते जा रहे इधर हो जा और इधर हो, इधर हो, क्या कर रहा है, आगे हो जा, खड़ा ही कर दिया। और बाद में स्टीमर डूबने वाला है, अनाउंसमेंट हुई सारे मर सकते हैं। फिर वही लोग क्या बोल रहे हैं, ये छोटा बच्चा बहुत अच्छा है, इसने भगवान का भजन किया बचपन से, इसकी भगवान अवश्य सुनेंगे, बच्चा हमारी गोदी में बैठ जा, भगवान को पुकार, हमारा स्टीमर डूबे ना तो भगवान को पुकार, तब स्तुति कर रहे हैं। तो इसलिए शिला संत गोस्वामी महाराज जी बोलते थे, उन्होंने स्तुति किया वो भी अपने स्वार्थ के लिए, उन्होंने निंदा किया वो भी अपने स्वार्थ के लिए। जगत का व्यक्ति क्या करेगा, स्तुति भी करता है स्वार्थ के लिए, निंदा भी करता है स्वार्थ के लिए। इसलिए इनकी स्तुति और इनका जो निंदा दोनों ही एक समान, उसमें मूर्ख व्यक्ति ध्यान देता है। इनकी स्तुति और इनके सम्मान का क्या लाभ। इसी प्रकार से भगवान इसी बात को बोल रहे हैं, तुल्य निंदा स्तुति रुमौनी। मेरा भक्त जो है वो एक समान होता है, किसमें, निंदा में भी स्तुति में भी। संतुष्ट जैन केनचित, वो मौन रहता है, उसको वो अधिक वाचाल होता नहीं, वास्तविक रूप में वो संसार की कोई बात करता ही नहीं। संसार वाले दृष्टिकोण से ना कुछ देखता है, ना कुछ बोलता है, ना कुछ सुनता है, उसका स्थिति अलग है। और संतुष्टा येन केनचित, जिस भी अवस्था में उसको भगवान रख देते हैं, मान करवा करके, अपमान करवा के, बहुत कुछ दे के, बिल्कुल कुछ नहीं दे करके,
कुछ भी करके उसी में क्या है, परम संतुष्ट। सब समय क्या बोलता है, केवल बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अनिकेता, इस स्थान, इस संसार में किसी भी स्थान को, एक छोटे से स्थान को भी ये नहीं कहता कि ये मेरा है ही नहीं मेरा। अनिकेत, भगवान के चरण कमल ही मेरा घर है, और कोई स्थान मेरा नहीं है। अनिकेत। स्थिर मति, और मति उनकी कैसी रहती है, एकदम स्थिर। इस प्रकार के जो होते हैं भक्तिमान में प्रियो नरा, ये मेरे को बड़े प्रिय होते हैं, ये भक्तिमान है। तो इसलिए शिला भक्ति कुमुद भक्ति कुसुम श्रमण गोस्वामी महाराज जी के लिए ऐसे वाले सारे श्लोक जो हैं, ये बड़े उनके जैसे सारे भक्त लोग बोलते थे कि ये इस प्रकार के ये सारे श्लोक इनके चरित्र में बड़ी अच्छी तरह से दिखलाई पड़ते हैं। ये उस प्रकार के रहते थे और बड़े संतुष्ट रहने वाले। बहुत सारे लोग इनकी जिह्वा पर सब समय, जो साथ में रहते थे, जिनका सौभाग्य हुआ, वो लोग सब समय ये देख पाते थे कि इनके मुख के ऊपर सब समय क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कीर्तन करते हैं और श्लोक बोलते हैं और ग्रंथ पढ़ते हैं और भक्तों को कथा सुनाते हैं। उसी तरह से अपना करते करते सारा जीवन व्यतीत कर दिया। और किसी के साथ में कोई संसार की बात, कोई कुछ पूछने भी आता, गलती से कोई प्रसंग संसार का उठा देता, तो ये हाथ जोड़ करके बोलते, ये हम तो उस बारे में कुछ भी तो नहीं जानते, हरे कृष्णा। इतना कह करके ही बात संपूर्ण कर देते। वांछा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।